कोरोना वायरस अनलॉकडाउन हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट्स भी खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं और लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में एक पॉपुलर मार्केट रघुनाथ मार्केट है और आज भी जब आप रघुनाथ मार्केट आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दुकानें खुली तो हैं लेकिन दुकानों पर रश नहीं है और साथ ही में कई दुकानें अभी भी यहाँ पर बंद है। इस समय मार्केट की क्या पोजीशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रघुनाथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र महाजन जी। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि मैंने देखा जैसे ही हम रघुनाथ मार्केट में आए कई दुकानें अभी भी बंद हैं। अब प्रशासन ने तो इजाज़त दे दी है दुकानें खोलने की, तो आखिर क्या कारण है कि अभी भी कई दुकानें बंद हैं? देखिए, ये 3 महीने हो गया लॉकडाउन को। 3 महीने से व्यापारी जो है बिल्कुल कहो जीरो पे है। ना कोई काम है ना कोई काज है। आज ये महीना हो गया मार्केट को भी खुलते हुए। हमारा रघुनाथ बाजार 40% अभी भी बंद है। जिन लोगों ने अभी भी दुकानें नहीं खोली है, वो कारण ये है, ये जो दुकानें जो बंद हैं इनका ज़्यादा टूरिस्ट ट्रेड से लिंक है। टूरिस्ट इधर आ नहीं रहा। ये आके करेंगे क्या? आएंगे, मुलाजिमों को भी सैलरी देनी पड़ेगी और इससे उन्होंने सोचा कि दुकानें बंद ही रखें। देखिए, बिल्कुल जो खुली हुई हैं वो भी सुबह आते हैं, शाम को खाली जाते हैं, कोई पैसा बिक्री नहीं कर रहे। आज ये हालत हो गई है, लोगों को रोटी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हैं। उस दौरान हमने गवर्नमेंट से कहा, हमने इनके रिक्वेस्ट की कि हमें कोई पैकेज दिया जाए, मगर आज तक कोई पैकेज भी अनाउंस नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे पैकेज अनाउंस किया, 20,000 करोड़ का कुछ ऐसा पैकेज था, वो उसमें छोटे व्यापारी को कुछ नहीं मिला। जब तक ये डायरेक्ट छोटे व्यापारी को नई अप्रोच होगी, नई पैसे आएंगे, उसके बिना ये काम पटरी पे नहीं आएगा। दुकानदार बिल्कुल डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। बात करूंगी कि 5 अगस्त के बाद भी काफ़ी देर तक दुकानें जो हैं वो बंद रहीं। उसके बाद उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है जम्मू की उसके ऊपर पड़ा। उसके बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो जाना, इतनी देर तक दुकानों का बंद रहना, अभी तक भी जो जम्मू का व्यापारी है वो खड़ा किस तरीके से है, क्योंकि किस्तें भरनी होती हैं और ये जो सामान जो दुकान के लिए लाया होता है इसकी भी पेमेंटें करनी होती हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 अगस्त से जब इधर हुआ था उसके बाद से जो हमारा पिछला विंटर गया है उसमें भी टूरिस्ट इतना नहीं आया। ये हमारा जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो टूरिस्ट आएगा तो कारोबार चलता है। ये एक रीढ़ की हड्डी है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा इधर काम कैसे चलेगा? टूरिस्ट का बिल्कुल फ्लो जीरो था। पहले भी बड़ा कम था, 20 पैसे था। उसके बाद ये अब कोरोना आ गया। अब उम्मीद थी दुकानदारों को कि फरवरी में लोगों बच्चों के इम्तिहान ख़त्म होते हैं, मार्च में हमारे पास टूरिस्ट आएगा, हमारा अच्छा कामकाज होगा। इसमें होटल इंडस्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी है। जो टूरिस्ट ट्रेड से काम करते हैं वो बिल्कुल बेचारे खाली पड़े हैं। उससे जो कोरोना आ गया, हम कहते हैं कोरोना ठीक आया, जो ऊपर वाले की देन थी, जो वो उस पर किसी का कोई कसूर नहीं है। मगर जो बिजनेसमैन है आज 3 महीने से बंद बैठा है, देखो उसके बिजली के किराए उस पे हैं और पानी के किराया उस पे है और जीएसटी और फीसें जो उसके ऊपर है। हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है, एक बिजली का जो किराया वो 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए, कोई नहीं लिया जाए। जो लोगों को बैंक के इंटरेस्ट बढ़ते हैं उनको वो माफ़ किए जाएं, जिससे लोग अपने आप को ज़िंदा रख सकें। और गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट कोई पैकेज दे छोटे व्यापारियों को। 7-8 करोड़ व्यापारी है, अगर उसकी फैमिली भी गिनो, हर फैमिली के 5 मेंबर गिनो, वो बनते हैं 40,000 करोड़। वो लोग कैसे जी पाएंगे? अगर गवर्नमेंट जब तक इनको सीधी मदद हेल्प नहीं करेगी, डायरेक्ट इनको कोई फाइनेंस पैकेज देंगे, तब ये व्यापारी बच सकता है। ऐसे व्यापारी नहीं। व्यापारी ने हर वक्त गवर्नमेंट को टैक्स दिया, हर वक्त गवर्नमेंट के साथ कंधे के कंधे साथ मिला के चला। वो आज व्यापारी का ऐसा टाइम आया तो गवर्नमेंट व्यापारी की मदद करे ना, क्यों नहीं मदद करती गवर्नमेंट? जब मदद होगी तो व्यापार बच सकेगा, नहीं तो आगे आगे देखो जो डे बाय डे, पहले जब हमने दुकानें खोली थोड़े सी थी, उसके बाद डे बाय डे कम होता जा रहा है काम, बिल्कुल जीरो। सुबह आते हैं बिना बिक्री किए शाम को जाते हैं। अब कोई 5 बजे चला जाता है, कोई 6 बजे चला जाता है, तो दुकानें बंद करके जाते हैं। पर गवर्नमेंट का टाइम 7 बजे तक है। लोग 7 बजे तक भी नहीं बैठते, काम ही नहीं है, बैठ के क्या करेंगे? तो
जो आपने मुलाजिम रखे हुए हैं और बाकी भी जितने दुकानदार हैं उनकी भी दुकानों पर जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह किस तरीके से निकाल रहे हैं? देखिए, जो मुलाजिम आएगा उसकी भी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, वो भी हमारे पास दारोमदार है, हमें उसको भी देना पड़ेगा। वो तो हमारा ड्यूटी बनती है देना, वो उसने भी अपनी फैमिली चलानी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं आएगा हम कहाँ से उस बेचारे को भी देंगे? अगर हमारा कोई कामकाज होगा तो देंगे ना। हमने कोशिश पूरी की है, पिछले 2-3 महीने अपने सेलमैनों को पैसे दिए हैं जिनके उनके घर का भी गुजारा चल सके, हमने पूरी। आगे जो नज़र आ रहा है वो बड़ा फ्यूचर बड़ा डार्क नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आगे कोई काम और निकलेगा जिससे हम उनका भी पेट पाल सके और अपना भी पेट पालें। साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अनलॉकडाउन की कि दुकानें खुल गई हैं लेकिन अभी तक भी जो है मंदिर बंद हैं। जब हम रघुनाथ बाज़ार की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध जो है रघुनाथ मंदिर है और यहाँ पर भी जो है टूरिस्ट आते हैं। वहीं दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी का भवन है, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो जब जम्मू में रुकते हैं तो वो रघुनाथ बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये भी एक मेजर कारण है अभी तक भी रघुनाथ मंदिर का बंद होना और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी अभी बंद है, वो भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मार्केट में आपको सुनसानी दिखेगी, वीरानी दिखेगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मंदिर माता वैष्णो देवी जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे बंद हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही, कोई रेल नहीं चल रही, किस पे लोग आएंगे, कैसे आएंगे? इसको भी टाइम लगेगा। हम भी कहते हैं, हमने इसका जो कोरोना वायरस आया हमने इसका पूरा पालन किया और जम्मू के लोगों ने इसका पूरा सहयोग दिया, गवर्नमेंट के साथ पूरा सहयोग दिया, इसका पालन हुआ। इसलिए जम्मू में इसका ग्राफ जो है बहुत कम रहा, जम्मू में इतने नहीं रहा, जम्मू बड़ा सेफ रहा बाकी स्टेटों से। वो ये सारा जम्मू के लोगों का सहयोग है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, जिन्होंने इसको पूरा इसका पालन करवाया। आज हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं होने देते, कोई कुछ नहीं होने देते। ऐसे जो दुकान पे आता है सैनिटाइज करते हैं, हाथ उसके वो सारा करते हैं, खुद मास्क लगाए हैं। मगर आप मंदिर कहते हैं, मंदिर कैसे खुलेंगे? हम कहते हैं कि बीमारी है, इस बीमारी की अभी तक दवाई भी नहीं बनी, कोई मेडिसिन भी नहीं आई। हम कहते हैं अगर 10 दिन और भी लग जाएं हम उसको भी बर्दाश्त करने को तैयार है। उसके बाद गवर्नमेंट जब तक बिजनेसमैन जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका कुछ नहीं सोचेगी, ये कोई बला नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी, कोई पैकेज इनको देना पड़ेगा जिससे ये अपनी रोजी रोटी आगे चला सके और जो गाड़ी पटरी से उतरी है उसको पटरी पे दोबारा ला सके। और मंदिर जो है, आप जो कहते हैं, अगर ठीक है मंदिर में आजकल देखो ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना कोई इंटर स्टेट है, मंदिर में कौन आएगा? जम्मू लोकल ही जाएंगे ना। रश भी कितना होगा? अगस्त के बाद से कोई जम्मू में रश नहीं हुआ। अब पिछली विंटर गई है, कोई यात्रु बिल्कुल 20% 25% यात्रु नहीं था। उसके बाद मार्च के बाद उम्मीद थी कि यात्रु आएगा, वो कोरोना आ गया। फिर अमरनाथ की यात्रा की उम्मीद थी, अमरनाथ की श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी रह गई इसी कोरोना से, इसकी वजह से। ठीक है, वो जो बीमारी है हम भी कहते हैं, हम नहीं इसको कहते कि यात्रा जरूर ठीक होनी चाहिए थी। ठीक है, ये सबकी सेफ्टी है, इसमें सबका है कि ये नहीं कि वो एक आदमी का कोई फ़ायदा। कि हम कहते हैं हम इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, जो ये 3 महीने लॉस हुआ हम इसको ही बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कहते हैं अगला फ्यूचर हमारा ब्राइट होना चाहिए जिससे आगे ग्राहक आए, हम अपनी दुकानदार चला सके। इतनी देर दुकानदारी नहीं चलेगी जितनी देर कोई पैकेज व्यापारियों को नहीं मिलेगा। व्यापारी अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे और यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। साथ ही आपसे समझना चाहूँगी कि जो केंद्र ने जो पैकेज अनाउंस किया था, और पैकेज भी नहीं कहूँगी कि ये कहा कि टैक्स में जो है टैक्स की डेट्स एक्सटेंड कर दी गई कि अभी तक आपको टैक्स नहीं भरना है, वो आप कुछ समय के बाद भर सकते हैं। साथ ही में जो बैंक की किस्तें हैं उनको लेकर भी कहा कि उस पर भी मॉरेटोरियम है, अभी नहीं भरनी है, बाद भरती हैं। क्या उससे कुछ जो बोझ था जितने भी व्यापारी हैं उनके कांधों पर, क्या उससे कुछ बोझ कम हुआ है? और लेकिन क्या ये काफ़ी है कि सिर्फ इतना कर दिया तो आपको लगता है कि बिजनेसमैन खड़े हो जाएंगे दोबारा? देखिए, जो आप कहते हैं इसको आगे किया, 2 किस्तें देनी है, बैंक का इंटरेस्ट देना नहीं है, आज नहीं देंगे 3 महीने का बैंक ने कोई माफ़ थोड़ा करना। ये मज़ा तब होता ये हमारा 6 महीने के लिए टोटल माफ़ होता, फिर फ़ायदा था।
जिसको आगे किया वो आगे हमारा अकाउंट में ब्याज पे ब्याज पड़ रहा है, वो तो स्टैंड है। जब तक हमारा लोन क्लियर नहीं होगा वो स्टैंड है, वो तो ब्याज पड़ेगा। देखिए कोई गाड़ी कोई लाता है बाजार में, उसको गाड़ी नहीं खड़े करने देते, जो आता उसका चलान हो जाते हैं। लोगों में दहशत हो गई है कि हम घर से कैसे बाहर निकले, बाहर जाएंगे चलान हो जाएगा, एक ये भी है। देखिए जब तक हमारे जम्मू में पार्किंग नहीं बनेगी तब तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, जब बस स्टैंड की पार्किंग जल्दी से जल्दी बनाई जाए, जो लोग अपनी गाड़ियाँ उधर खड़े करें और बेडर होकर बाजार आएँ, कि उनके दिल में एक ये डर नहीं हो कि हम गाड़ी लगा के आए हमारा चलान हो जाएगा नो पार्किंग में। आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि रघुनाथ बाजार को एक हेरिटेज मार्केट बनाने का जो है वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट आखिर कहाँ तक पहुँचा है? आप क्योंकि रोज़ यहाँ पर आते हैं, आपने उस प्रोजेक्ट को कहाँ तक देखा? देखिए जो प्रोजेक्ट बना था, जो पीछे भी जो पोल लगे थे, जो प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद आ गया अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब स्मार्ट सिटी के तहत बनेगा। अब उसके लिए पीछे मीटिंगें हुई थी, अब उसके बाद ये कोरोना आ गया, इसके बाद थोड़ा इसको ब्रेक लगी। हम कहते हैं अगर गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्चने हैं, ऐसे पैसे खर्चे जाएं जिससे जम्मू शहर खूबसूरत बने, जम्मू शहर की एक लुक निकले, जो बाहर से आए वो देखे, सही ढंग से पैसे लगे जाएं। ऐसे नहीं कि अगर एक कोट पहना तो उसके ऊपर दूसरा कोट पहन लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट बने एक लोगों के फ़ायदे के लिए बने, नुकसान के लिए नहीं। लोगों के कारोबार बढ़ने के लिए बने, उल्टा कारोबार कम करने के लिए नहीं बने। ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे जम्मू में खुशहाली हो, तरक्की हो, लोग इसके खुश हों कि वाकया कोई चीज़ बनी है और लोगों का कारोबार भी बढ़े। कारोबार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसी चीज़ गवर्नमेंट को एक मिसाल बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो आपने साफ तौर पर सुना इनका क्या कहना है कि रघुनाथ मार्केट में अभी भी जो व्यापारी हैं, जो जम्मू के व्यापारी हैं, उनकी कमर पहले 5 अगस्त की वजह से और अब इस कोरोना की महामारी की वजह से टूट गई। सरकार से इनकी यही अपील है कि कोई एक पैकेज इन व्यापारियों के लिए भी होना चाहिए जिससे ये कम से कम दोबारा खड़े हो सके।